तो विष्णु एंड शिवा, दे आर ऑल द सेम। ये आपने कभी ना कभी सुना है, इनफैक्ट सुनते भी आते होंगे। दे आर ऑल लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। बट कहाँ ये दोनों सेम हो जाते हैं, ये थोड़ी सोचने वाली बात है ना। बिकॉज विष्णु रिप्रेजेंट दिस प्रिजर्वेशन थिंग और दिस लाइक पालन करता, एंड शिवा रिप्रेजेंट दिस डिस्ट्रक्शन और संहार करता। पर विष्णु का ही एक रूप है जिन्हें हम सूर्य देव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैं विष्णु को तो डायरेक्टली लाइक या फिर नारायण को यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लाऊंगा, बट मैं सूर्य देव को, हु इज ऑल्सो लाइक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विष्णु हिमसेल्फ, आदित्य सूर्य नारायण, मैं उनके एस्पेक्ट्स को यहाँ पे थोड़ा ला के थोड़ा एक जगह पे लाऊं, या फिर कंक्लूड करूंगा कि लाइक यू कैन से कि both of them are representing the two aspects of the same coin, or the two sides of the same coin जिसे हम बोलते हैं। तो शिवा इज त्रिनेत्र, द थ्री आइड। ओके, ये हम जानते ही हैं, एंड देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। बट मैं थोड़ा सूर्य देव की जो ध्यान मंत्र है, मैं वो पढ़ के थोड़ा सुनाता हूँ। ठीक है। ओम रक्तांबुज आसनम अशेष गुणैक सिंधु भानु समस्त जगतम अधीपम भजामि पद्मोदय भयाबड़ान दधोतम कड़ंजोई माणिक्य मौलि अरुणांग रुचि त्रिनेत्रा। यानी कि कहीं पे फिजिकल एस्पेक्ट या फिर लाइक लुक्स एस्पेक्ट के हिसाब से यहाँ पे सूर्य देव हैज थ्री आईज, ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन हमें मिलता है, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड लाइक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखते हैं, तो सूर्य देव डेफिनेटली रिप्रेजेंट दिस लाइफ थिंग, बिकॉज उनसे ही सारे फल फसल ये सब उगते हैं। एंड वेद या फिर पुराणों में ही इज रिप्रेजेंटेड एज वन ऑफ द विजिबल गॉड्स। ठीक है, लाइक एक एक भगवान जिन्हें हम देख सकते हैं, चंद्र को भी देख सकते हैं, बट रिप्रेजेंटेड एज वन ऑफ द विजिबल फॉर्म्स ऑफ विष्णु। So philosophical aspect से that there is nothing new कि शिवा represent this destruction thing, but सूर्य देव यहाँ पे भी थोड़ा सा लाइक लिंक्ड है डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड। पहली बात तो लाइक एक्सेस ऑफ सन हीट, या फिर जिसे हम बोलते हैं कि वो होते हैं ना बहुत ज़्यादा सूर्य की ताप रेगिस्तान जैसी हालत में, तो वहाँ पे भी तो डिस्ट्रक्शन ही होता है। बहुत ज़्यादा सूर्य की ताप या बहुत ज़्यादा लाइक क्या बोलूँ, लाइक हीट जिसमें बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ताप बढ़ जाता है, वो अल्टीमेटली लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कई जगहों पे, नॉट लाइक एनीवेयर रिटन, कि अल्टीमेटली एवरीथिंग गोइंग टू एंड थ्रू ट्रिमेंडस हीट ऑफ द सन, है ना। बट और एक एस्पेक्ट है, इफ यू लुक एट द सन्स ऑफ सूर्यदेव, और सूर्य के जो दो पुत्र हैं, मल्टीपल पुत्र हैं, बट उनमें से दो को ही मैं हाईलाइट करूंगा, वो है शनि एंड यम। यम को तो हम यमराज बोलते हैं, ठीक है। उन्हें हम धर्मराज भी बोलते हैं, बिकॉज ही इज द वन हु डिसाइड लाइक इंसान ने क्या धर्म किया, क्या अधर्म किया, अल्टीमेटली लाइक लाइक जजमेंट डे काइंड ऑफ थिंग। काल भी बोलते हैं उन्हें हम, एंड ऑल्सो ही इज ऑल्सो लाइक दैट इनएविटेबल लाइक डिस्ट्रक्शन। ठीक है, कोई बच नहीं सकता इस डिस्ट्रक्शन से, ये होना ही होना है। ठीक है, मौत से कोई भाग नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसा है क्या, तो दिस डिस्ट्रक्शन एलिमेंट्स एड टू दिस लाइक यमराज थिंग। अगेन ये सूर्य का ही पुत्र है, सो काइंड ऑफ लाइक लिंकेज यू कैन फाइंड इट देयर। कमिंग टू द सेकेंड सन, दिस इज शनि। आप जानते ही हो, लोग काफ़ी डरे हुए रहते हैं, पूजा वगैरह सब कराते हैं, ठीक है, जस्ट टू गेट रीड ऑफ सम बुरे कर्म। ठीक है, बट ये जो बोलते हैं कि शनि इज लाइक द कर्मफल दाता। शनि कॉन्स्टेंटली, अगर आप कोई अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसका मतलब आपने कुछ अच्छा किया है, बुरा कर रहे हो तो बुरा किया है, ये
लाइक कर्मों के फल मिल रहे हैं। तो ये डिस्ट्रक्शन ही तो हो रहा है अल्टीमेटली, अगर आप सोच के देखो एक बार के लिए भी, कि मतलब लाइक अच्छे कर्म डिस्ट्रॉय हो रहा है सो आप अच्छे चीज़ों के थ्रू गुजर रहे हो, बुरे कर्म डिस्ट्रॉय हो रहा है सो आप बुरे चीज़ों के थ्रू गुजर रहे हो, है ना। तो एक काइंड ऑफ एक डिस्ट्रक्शन ही तो कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, काइंड ऑफ लाइक द लॉ ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लाइक एक जगह पे टिका नहीं है, कुछ भी प्रिजर्व नहीं हो रहा, कॉन्स्टेंटली ये कॉन्टिन्यूअस फ्लो होते जा रहे हैं एक जगह से अगली जगह और एक जगह पे, ठीक है। नाउ अगर मैं ये तो चलो हो गया कि मतलब फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द लाइक सोशल, पता नहीं इस एस्पेक्ट को मैं क्या बोलूँगा, बट इफ वी टॉक अबाउट शिवा, शिवा के अराउंड कौन रहते हैं? गण रहते हैं, राक्षस रहते हैं, लाइक राक्षस नहीं सॉरी, शिवगण, बेताल, प्रेत, भूत, लाइक और जो भी रहते हैं लाइक भैरव, ये सब रहते हैं। इफ आई टॉक अबाउट शिवा, लाइक उसके चारों ओर यही सब घूमते रहते हैं। आई टेक यू टू वन ऑफ द इंसिडेंट्स ऑफ महाभारत, जहाँ पे ये होता है कि पांडवस आर लिविंग विद इन विराट एम्पायर एज डिस्गाइज, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस इज दैट उनमें जो राजा का कोई तो एक लाइक भाई है, काइंड ऑफ भाई से रिलेटेड है, हिज नेम इज कीचक, and as they are living as disguise, Draupadi is named as I can't completely remember the name right now. Swailendri, yeah, right, I remember Swailendri. So Kichak is kind of attracted towards Draupadi as who is disguised as Swailendri. Now Draupadi understood that his bad intentions and he prayed to Suryadev that please, like protect my dharma. I am only loyal to the Pandavas. I am loyal to like I won't go for any other male or man in this world other than the Pandavas. So you please protect my dharma here. Suryadev, impressed by this prayer, he assigns one Rakshas. Like this is something we don't actually know. He assigns one Rakshas to protect Draupadi from disguise or as invisible. And he does actually. Like when Kichak tries to pull Draupadi to the Sabha by pulling his hair and like kind of pushing her, that Rakshas actually protects Draupadi at that time by giving him a tremendous push, such a huge like shoulder push that he was not able to like stand for the entire day, kind of like he was lying there almost throughout the entire conversation. So it's kind of noticing that Suryadev also has some underlying or subordinate or someone who follows him as Rakshasa, ठीक है। नॉट ओनली दैट, महाभारत में अगर हम लाइक और एक जगह पे अगर हम ढूंढने की कोशिश करें कि कहाँ पे इसका जिक्र है, in the Banvas, Yudhishthir, when he was like in the Banvas, so he was followed by a lot of Brahmins. A lot of Brahmins, like what angry with what Dhritarashtra did and started following Yudhishthir. Now Yudhishthir is very much like in panic or like confusion that how do I feed these Brahmins? Like इतने सारे हैं, मेरे को तो खुद को ही जुगाड़ करने में like बहुत दिक्कत होगी, मैं इतने सारे ब्राह्मणों का क्या करूँगा, ठीक है। So what he does, he goes to Rishi Shaunak. Shaunak के पास जाते हैं ऋषि. So Rishi Shaunak suggests that, or he like says you better go to ऋषि लोमहर्षण. तो वो लोमहर्षण मुनि के पास जाते हैं उनके सजेशन से। फिर लोमहर्षण मुनि as a solution to this distress, he mentions that you pray to Suryadev, and while he mentions this, ultimately he gives that Sahasra Ashtanam like jap of Suryadev to Yudhishthir. But when he mentions Suryadev, he gives this description as the one who is the source of all grains, all fasals, all in every life form.
he is worshipped by both humans, devtas, asuras, and danavas, and also the rakshasas. So this is kind of like a noticeable thing. कि we all knew for so long that Shiva is the only entity where उन्हें सभी पूजते हैं, like असुर, दानव, राक्षस, इंसान, भगवान. But Suryadev is another candidate here who used to be worshipped. आज पता नहीं असुर, दानव है, राक्षस है कि नहीं, but who used to be worshipped by all. ठीक है. तो यहाँ पे हम फिर से एक एक कोलिनियरिटी या फिर क्या बोलो, लाइक एक कन्वर्जेंस हम देखते हैं. एंड फाइनली हम एक तरीके से बोल सकते हैं दे आर दिस विष्णु एंड शिवा आर काइंड ऑफ लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन.